Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So today we are going to have discussion on the topic bailment. सबसे पहले बेलमेंट का ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? आप ये बताओ मुझे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ऑफ बेलमेंट, ये चैप्टर है कौन सा? हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेलमेंट, किस चैप्टर के अंदर? तो आप लोगों को चैप्टर भी पता होना जरूरी है। सो चैप्टर क्या है? इट इज द 9। ठीक है, चैप्टर 9। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखो, हम लोग बेलमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट बेलमेंट इम्प्लाइज? सी, bailment जो है, it implies a sort of relationship in which the personal property of one person temporarily goes into the possession of one another. क्या होता है यहाँ पे? एक पर्सन की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये रिलेशन बताता है कि जहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन की, वो टेम्परली किसी और पर्सन के पोजेशन पे जाती है। ठीक है। Now see, ownership of article or goods is in one person and the possession in another. Ownership जो है गुड्स की, वो एक पर्सन के पास है और उसका पोजेशन किसी और के पास है। Now see, the circumstances in which this happens are numerous. Delivering a cycle, watch, or any other article for repair, or leaving a cycle or a car, etc. Delivering garments to a dry cleaner, delivering goods for carriage, warehouse, etc. ये लोग क्या क्रिएट करते हैं? It is creating a relationship of bailment. See, bailment is a subject of considerable public importance. Why we study this chapter? Because it is a subject of considerable public importance. This chapter, I mean to say. Now see, आप लोगों को, आप बेलमेंट पढ़ोगे, आपने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 में जब आप पढ़ रहे होंगे तो बेलमेंट का कहीं ना कहीं जिक्र एक जगह पे, एक सेक्शन पे हुआ था। इफ यू पीपल रिमेंबर, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू डोंट, सर्च इट एंड टेल मी। नाउ सी, बेलमेंट कहाँ पे डिफाइंड है? आप कॉन्ट्रैक्ट जब ये बेलमेंट पढ़ोगे, यू पीपल विल बी फाइंडिंग आउट सर्टेन टर्म्स, जैसे कि बेलमेंट हो गया, ठीक है, बेलर हो गया, बेली हो गया। ये क्या होते हैं? ये डिफाइंड कहाँ है? यू पीपल शुड नो दीज इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 148 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, डिफाइन करता है आपका बेलमेंट, बेलर एंड बेली। कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 148 of the Indian Contract Act 1872. The bailor has been defined, bailey defined और bailment defined है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। See now, see, bailment होता क्या है? Bailment means it is the delivery of goods. What? It is the delivery of goods by one person to the another person for some purpose. ठीक है, upon a contract that they shall, and when the purpose is accomplished, be written or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. This is the bailment. क्या मतलब है? सी, बेलमेंट में क्या होता है, यहाँ पे देर इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक पर्सन जो है डिलीवरी करता है गुड्स की टू अनदर पर्सन, और वहां पे गुड्स की जो डिलीवरी की गई है वो किसी पर्पस के लिए, लिखा है ना, फॉर सम पर्पस। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। जैसे ही जिस पर्पस के लिए वो गुड्स डिलीवर किया गया था, जैसे ही वो पर्पस के कॉम्प्लिश यानी कि कंप्लीट हो जाता है, तो वो डिलीवर, वो रिटर्न किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन डिलीवरिंग दैम। यानी कि सपोज मेरी एक वॉच है, इफ अगर मेरी वॉच खराब हो गई, मैंने उसे रिपेयर करने को दिया, ठीक है, रिपेयर करने को दिया,
मैं डिलीवरी कर रही हूँ गुड्स को, सपोज मेरा वॉच था, मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने अपनी वॉच खराब हुई और मैं उसे सही करने के लिए उस शॉप में जाती हूँ रिपेयर करने के लिए, और वो बोलता है कि कुछ 1-2 घंटे लगेंगे रिपेयर करने के लिए, और मैं बोलती हूँ ओके फाइन। तो मैं क्या हूँ, मैं अपनी गुड्स को उसे डिलीवर कर रही हूँ किसी पर्पस के लिए। पर्पस क्या है, दैट ही हैज टू, उसको मेरी वॉच को क्या करना है, सही करना है। वॉच ले लो या फिर आपका लैपटॉप ही ले लो, अगर आपका लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, वो खराब हो गया है, आप उसे रिपेयर करने के लिए जाते हो शॉप पर, जो रिपेयरिंग कर रहे हैं लैपटॉप की, उनके पास आप गए, आप डिलीवर कर रहे हो उसे कि अपना लैपटॉप की प्लीज इसको आप सही कर दीजिए लैपटॉप को, और सही करने के बाद मुझे दे देना। वो पर्सन को आपने जो लैपटॉप दिया है वो किसी पर्पस के लिए दिया है, राइट, कि आप उस पर्पस, क्या पर्पस है कि उसे सही करना है, रिपेयर करना है लैपटॉप को। अब अब कॉन्ट्रैक्ट अब दोनों के बीच में, वो बोलता है कि ठीक है आपको 6 घंटे लगेंगे लैपटॉप को सही करने में मुझे, मैं उसके बाद आपको दे दूंगा, ठीक है। अब पर्पस जैसे ही अकॉम्प्लिश हो जाएगा, यानी कि जैसे ही वो लैपटॉप को सही कर देगा, उसको पर्सन को गुड्स उसे बैक बैक डिलीवर करने पड़ेंगे, किसको, जिस पर्सन ने उसे डिलीवर करा था अपना उस लैपटॉप को, कि आप सही कर दीजिए। सो सेक्शन 148 बेलमेंट को यही बोलता है, ये डिलीवरी होती है गुड्स की एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और पर्पस वहां पे किसी सम स्पेसिफिक सब पर्पस के लिए गुड्स को डिलीवर किया जाता है, और जैसे ही वो पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाता है, वो गुड्स को रिटर्न बैक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। नाउ हु इज अ बेलर, बेलर कौन है, आपने कहां पे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 अगेन। क्या, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, लैपटॉप खराब हुआ, जो डिलीवर कर रहा है लैपटॉप को इज द बेलर, एंड द पर्सन टू whom they are delivered is called the बेली। ठीक है, बेली कौन है, जिस पर्सन को डिलीवर किया जा रहा है, दैट पर्सन इज द बेली। सो बेलमेंट है क्या, इट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर, यानी कि अनदर पर्सन ही होना चाहिए, फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है, upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned back or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। इसका मतलब वो ही है सेम। सो दिस इज अ बिलमेंट, ये वाला डेफिनेशन आपकी बिलमेंट की है, एस सेम जो यहाँ पे सेम लिखी गई है। ठीक है, बेलमेंट वो ही है, और बेलर कौन है, बेली कौन है, पर्सन जो डिलीवर कर रहा है गुड्स को इज द बेलर, एंड द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज द बेली। सो ऑलवेज रिमेंबर बेलर बेली क्या होते हैं। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है 148 का, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, he thereby becomes the bailey and the owner becomes the bailor of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment। means अगर एक पर्सन ऑलरेडी गुड्स के पोजेशन पे है, ठीक है, अगर वो उसे होल्ड कर रहा है एज अ बेली, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बस ऐसा बेली उसे अगर होल्ड अप कर रहा है, और जो उस गुड्स का ओनर है वो ऑब्वियसली क्या होगा, बेलर होगा गुड्स का, और जो उसे होल्ड कर रहा है एज अ, इफ अ पर्सन is already in possession of the goods of other contract and hold them as a bailey, तो वो तो बेली है, और जो ओनर होगा वो is the bailor of the such goods, although they may not have been delivered by way of bailment। यहाँ पे लिखा है ना, although they may not have been delivered by way of bailment, यानी कि अगर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ है, अगर कोई पर्सन किसी के गुड्स को एज इन पोजेशन ऑफ गुड्स को रखता है, ठीक है, गुड्स को अपने पोजेशन पे रख रहा है, तो ही इज एक्टिंग लाइक एज अ बेली, और जो पर्सन जो है, जो ओनर है उस गुड्स का, ही इज द बेलर। ठीक है, रिमेंबर दैट। Now, what section 149 of the Indian Contract Act says? It talks about the delivery to bailey how made. Now, see, the delivery to the bailey may be made by doing anything. May be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailey or any person authorized to hold them on his behalf। क्या मतलब है इसका? As you people have seen the explanation to section 148,
ठीक है, 148 के एक्सप्लेनेशन को आप लोगों ने अभी देखा। क्या बोलता है वो? That if a person is already is in possession of the goods of another contract to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner of the goods become the bailor, although they may not have been delivered by way of bailment. Now delivery of possession जो है वो two kinds के होते हैं। कौन कौन से? एक होती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी, आप लोग इसको खुद लिख दीजिए, एक्चुअल डिलीवरी। और दूसरी कौन सी है आपकी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी और दूसरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सी एक्चुअल डिलीवरी यानी कि व्हेन द बेलर हैंड्स ओवर टू द बेली physical possession of the goods, that is the actual delivery. Constructive delivery takes place when there is no change of physical possession, goods remaining where they are, but something is done which has the effect of putting them in the possession of the bailee. For example, delivery of a railway receipt amount to delivery of the goods. ठीक है, similarly where a person pledged the projector machinery of his cinema under an agreement which allowed him to retain the machinery for the use of cinema. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक केस है, ठीक है, हाई कोर्ट ने आपका बैंक ऑफ चित्तौर वर्सेस नरस सिम्बुलु AIR 1966 आंध्र प्रदेश। सी इस केस में क्या हुआ था? आई विल बी प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द केस इन दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू पीपल कैन चेक आउट। सी इट मस्ट बी held that there was a constructive delivery or delivery by the atonement to the bank. Since then, there was a change in the legal character of the possession of goods, though not in the actual and physical custody. Even though the bailor continued to remain in possession, it was the possession of the bailee. ये तो आपका जस्ट केस का जजमेंट है। apart from this, what this section says, I would like to explain this one, that would be more better. See 149 बात करता है कि डिलीवरी टू बेली कैसे होती है, हाउ मेड कैसे होता है। See delivery to the bailey may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in possession of the intended bailee or any other person authorized to hold them on his behalf. आप लोगों को मैंने अभी लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया था कि मेरा लैपटॉप सपोज खराब हुआ, मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं। ठीक है, शॉप पर गई लैपटॉप के, जहाँ पे रिपेयरिंग होती है लैपटॉप की, उनसे बोलती हूँ प्लीज इसको सही कर दीजिए। ठीक है, अब वो सही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओनर तो मैं हूँ उस लैपटॉप की, मैंने खरीदा था ऑलरेडी, पहले से मैं ओनर बन चुकी हूँ, मैं उनको देती हूँ। ठीक है, नाउ आई गिव हिम टू रिपेयर इट, ही इज द बेली, राइट? मैं डिलीवर करें, आई एम द बेलर एंड द पर्सन टू हुम गुड्स इज डिलीवर्ड इज द बेली। ठीक है, तो बेली को मैंने गुड्स क्या दिया? उसको सही करने को दिया। So delivery to the bailee may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or any person authorized to hold them as the on his behalf. So ये important point है, आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि बेलर बेली को गुड्स मतलब कि डिलीवरी कैसे होती है बेली को। ठीक है, और important point, let me find out and let me tell you people, इज दैट बेलमेंट पता चल गया आपको डेफिनेशन क्या होती है? Oh, I can't hear you, but you people should know this point which I have told right now. See, actual delivery में क्या होता है? सपोज ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, आई सपोज ए और बी टू पर्सन है। ए ने बी से बोला कि गिव मी योर नोटबुक फॉर अ डे। मैं बी बोलता है कि ठीक है ले लो, एंड उसे वो वापस कर देना एक दिन में बोलता है। सो दिस इज द एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द, यू पीपल शुड ऑल्सो नो व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी ऑल्सो। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है? जैसे कि एक्स और वाई दो पर्सन हैं, एक्स ने वाई से कार की मांगी। ठीक है, कार मांगी, और अब वाई जो है ए को कार की दे देता है। तो यहाँ की इज द symbolic delivery. You people can refer this point from your book if you people are having. Kindly refer it. That would be helpful for you people only.
सो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कितनी पार्टीज हैं? आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या पता चला? बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर कितनी पार्टीज होनी मस्ट है? यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों को ये बेलमेंट की डेफिनेशन अभी देखी आपने, 148 के अंदर डिफाइंड है। हम्म, तो बेलमेंट के अंदर कौन कौन कितनी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू पीपल हैव स्टडीड। आप लोग, इफ यू पीपल आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स, एनीथिंग, आप लोग कहीं से भी पढ़ते हैं, बट योर सेल्फ प्रेफर द बुक, prefer the bare act, study from yourself first, then prefer other, means videos तब देखिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा, देखो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होता है खुद पढ़िए। if you people are not getting, then prefer this। so this is important। 148 आपको बता दिया, 149 आपको बता दिया, but still if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos। Thank you so much। Thank you।